युद्ध के मैदान में बराबरी चाहिए। युद्ध के मैदान में किसी भूल के लिए कोई क्षमा नहीं होती। भूल की सिर्फ एक सजा है और वो है मौत। युद्ध का मैदान शालीनता और सभ्यता के व्यवहार को नहीं मानता। वहां पर शारीरिक और मनोवैज्ञानिक अंतर का ध्यान नहीं रखा जाता। पहाड़ कभी अपनी ऊंचाइयों को कम नहीं करते और दुश्मन ये देखकर गोली चलाना बंद नहीं कर देता कि सामने वाला सैनिक उनकी तरह पुरुष नहीं है। वो कोई दया नहीं करेंगे कि जो उनसे लड़ने के लिए आया है उसे उतनी कड़ी ट्रेनिंग नहीं मिली है या उसकी फिटनेस कुछ कम है। समानता के अधिकार के नाम पर महिलाएं युद्ध के मैदान में प्रवेश तो पा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समानता के नियमों के आधार पर वहां पर भी उन्हें कोई छूट मिलेगी। यहाँ विषय ये नहीं है कि महिलाएं कमजोर होती हैं या युद्ध के लिए फिट नहीं होती। हमारे देश की महिला एथलीट्स ने खेल के मैदान में बार बार अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है, लेकिन ये याद रखना पड़ेगा कि खेल के मैदान में महिलाओं का सामना महिलाओं से ही होता है। खेल के नियम होते हैं जिनका पूरी कड़ाई से पालन होता है। युद्ध के मैदान में ऐसा कोई नियम नहीं होता, कोई रेफरी नहीं होता और न ही कोई अपील सुनी जाती है। युद्ध के मैदान में ताकत की परीक्षा होती है। जो ताकतवर है वही जीतता है। वहाँ लैंगिक और सामाजिक न्याय जैसे विचारों का कोई मतलब नहीं होता। फिर भी भारत का सुप्रीम कोर्ट मानता है कि महिलाएं और पुरुष बराबर हैं। महिलाओं को भी पुरुषों के साथ शत्रु से लड़ने के लिए जाना चाहिए। जजों को बहुत ज्ञानी समझा जाता है और उनका ज्ञान और समझदारी कितनी है ये निर्णय हम जनता पर छोड़ते हैं। भारतीय न्यायपालिका लोकतंत्र की हर संस्था के काम में नाक घुसेड़ने को अपना संवैधानिक अधिकार मानने लगी है। बाकी हर जगह ये चल जाता है, लेकिन सेना की बात अलग है। सेना ही है जो सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए खड़ी है। सेना ही है जो युद्ध में जान देने के लिए जाती है। यदि कोर्ट चाहती है कि युद्ध के मैदान में पुरुष और महिला बराबरी के साथ जाएं, तो उनके चयन और प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी एक जैसी होनी चाहिए। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ज्वाइन करने के लिए पुरुष कैंडिडेट के लिए जो न्यूनतम लंबाई है वही महिलाओं के लिए भी होनी चाहिए। पुरुषों के लिए न्यूनतम लंबाई 157.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर क्यों? महिलाओं को 5.5 सेंटीमीटर की छूट क्यों? पुरुष कैडेट के लिए 10 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक है, लेकिन महिलाओं के लिए यही दूरी 12 मिनट में पूरी करने की छूट क्यों है? क्या पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग युद्ध होंगे? क्या कोई दुश्मन 2 अलग अलग मोर्चे खोलेगा? एक मोर्चा पुरुष सैनिकों के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए? महिलाओं वाले मोर्चे पर दुश्मन क्या कुछ कम घातक हमला करेगा ताकि स्त्री पुरुष समानता की भावना का सम्मान बना रहे? स्त्री अधिकारों और समानता के सपने भी तभी तक हैं जब तक देश है। यदि देश ही नहीं होगा तो कोई जेंडर इक्वालिटी नहीं होगी। भारतीय सेना कुछ उन गिनी चुनी संस्थाओं में से है जिनका देश में सबसे अधिक सम्मान है। शत्रु जानते हैं कि ऐसी शक्तिशाली भारतीय सेना के रहते वे हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए सेना को खोखला करना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। वामपंथी विचारधारा इस काम में उनकी सहायक है। देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि समझ न सके कि न्याय की कुर्सी पर जज के चोले में बैठे लोगों की असली नीयत क्या है। जो भारतीय न्यायपालिका आज भी अपने अंदर महिलाओं और कमजोर वर्गों को बराबरी का स्थान नहीं दे पाई, वो देश के लिए जान देने वाली भारतीय सेना को बराबरी का पाठ पढ़ा रही है। क्या हम इसे चुपचाप स्वीकार करेंगे सिर्फ इस डर से कि विरोध करते ही आप पर स्त्री विरोधी और पुरुषवादी होने का ठप्पा मार दिया जाएगा?